रही है। 55 दिनों से फरार संदेशखाली हिंसा का आरोपी शाहजहां शेख और तृणमूल कांग्रेस का यह नेता है, इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ 10 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। संदेशखाली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह जानकारी मिली है कि शाहजहां शेख को आधी रात में उत्तरी 24 परगना जिले के बंगाल की एक विशेष पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। वो 55 दिनों से फरार था। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले टीम कई दिनों से शाहजहां शेख की गतिविधियों पर नजर रखी थी। वहीं अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया शाहजहां शेख को गिरफ्तारी के बाद बशीरहाट अदालत ले जाया गया है। संदेशखाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस ने शाहजहां शेख को देर रात गिरफ्तार किया था और आज सुबह करीब 10:30 बजे बशीरहाट कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी जो है उसकी मांग की थी, जिसके बाद 10 दिन की कस्टडी जो है उन्हें मिली है। पर कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुए शाहजहां शेख को 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। अब संदेशखाली मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर बीजेपी द्वारा भी लगातार जो है रिएक्शन दिए जा रहे हैं और इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार को जमकर निशाना बनाया जा रहा है। वही पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि बीजेपी और संदेशखाली की माताओं बहनों ने लगातार आंदोलन के चलते शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी के नेता दिलीप घोष का भी कहना है कि टीएमसी ने जानकर इसे छिपा रखा था। जब मीडिया और बाकी जगह के प्रेशर आए तो गिरफ्तारी करना पड़ा। संदेशखाली में लोग जिन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, इसे सजा मिलनी चाहिए। पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां कुछ नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ तो जाने से क्यों रोक रहे हैं। इससे नेता लोगों को धमका रहे हैं, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। वही पश्चिम उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी नहीं है, यह आपसी तालमेल है। जब तक केंद्रीय एजेंसियां उन्हें अपनी हिरासत में नहीं लेती वहां के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। उन्हें 5 सितारा सुविधाएं मिलेगी। जेल में वो अंदर मोबाइल फोन का उपयोग करेगा और वहां से क्षेत्र को नियंत्रण जो है करेगा। यानी साफ तौर पर उनका कहना है कि ये गिरफ्तारी अगर केंद्रीय एजेंसियों को इन्हें नहीं सौंपा जा रहा है तो फिर तो इनकी चांदी है, फिर इनका गिरफ्तार होना ना होना बराबर है, क्योंकि फिर ये अंदर मौज ही काटेंगे। और यही बात जो है इनके द्वारा जो है लगातार कही जा रही है। वह इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी जो है काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की सरकार और पुलिस जो है मिली भगत से काम कर रही है, किस तरीके से अभी उसे अचानक से गिरफ्तार किया गया है, कितने दिनों से उसकी जो है खोज की जा रही थी और उसके बाद अब जो है गिरफ्तारी की गई है और क्या कुछ कह रही है। जो है उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार और पुलिस जो है किस बात पर इतरा रही है। शाहजहां को केवल दिखावटी उपाय के रूप में जो है गिरफ्तार किया गया है, दिखावा करने के अलावा कुछ नहीं है। ये केवल तब हुआ जब भाजपा ने संदेशखाली का मुद्दा उठाया, सड़कों पर गए, तब तक कि अदालतों को भी मजबूर होना पड़ा और टीएमसी सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर जो है कड़ी आलोचना करने के लिए बाध्य किया। यही वह समय है जब शाहजहां जो राज्य संरक्षण में था अब उसे गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी को पता था कि वह कहां था और उसे सुरक्षा दी गई थी। विधानसभा में ममता बनर्जी ने उसका वाचव किया था और जो है बाहर अभिषेक बनर्जी जो है उसका बचाव करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है, बयानबाजियों का दौर तो लगातार जो है देखने के लिए मिल रहा है और उनकी गिरफ्तारी पर जो है एडीजी साउथ बंगाल सुप्रीम सरकार का भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, इस गिरफ्तारी के बारे में बताया। तो जैसे कि आपने देखा और जिस तरीके से आपने सुना कि उन्होंने गिरफ्तारी के बारे में जो है सारी जानकारी जो है दी है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से शेख शाहजहां को इस तरीके से जो है गिरफ्तार किया गया है, 10 दिन की अब कस्टडी में उन्हें भेज दिया गया है। वही तृणमूल कांग्रेस के नेता अभी भी इस मामले को अलग तरीके से जो है देख रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि टीएमसी नेता कृणाल घोष का भी इस मामले पर बयान है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया, हम राज्य पुलिस के कदम का स्वागत करते हैं। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने पहले बताया था कि उच्च न्यायालय के आदेश से कुछ हिस्सों के कारण राज्य पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। अभिषेक बनर्जी के कहने के बाद समस्या चाहे प्रॉब्लम के बारे में जानकारी मिली, हाईकोर्ट से प्रतिबंध हटा दिए गए, पुलिस स्वतंत्र हो गई। हमें पुलिस पर पूरा भरोसा था। हमने कहा था कि कुछ दिनों में उनको परिणाम दिखेगा और आज शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ प्रतिबंध जो है कोर्ट ने लगाया था। जब कोर्ट ने कहा कि हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है और जैसे ही कोर्ट ने रेस्ट्रिक्शन हटाया वैसे ही जो है शाहजहां की गिरफ्तारी हुई, ऐसा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो ये मामला काफी ज्यादा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले पर लगातार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में जो है आप कह सकते हैं रिएक्शंस तो देखने के लिए मिल रही हैं। तो वहीं शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद अब तरह तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी को इसे नहीं सौंपा गया तो फिर ये इनकी जीत ही होगी, क्योंकि यहाँ पर उसे सारी 5 स्टार की सुविधाएं दी
जाएगी। अगर राज्य की जेल में वो बंद रहते हैं उन्हें अच्छा खाना भी मिलेगा और उन्हें फोन भी दिया जाएगा, 5 स्टार की सारी सुविधाएं दी जाएगी। और ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथ से बचाने के लिए तुरंत जो है कार्रवाई की गई है ताकि शेख शाहजहां को बाहर ले जाया ना जा सके। अब ऐसे में लगातार ये मामला काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे सुर्खियों में था। 55 दिनों से शेख शाहजहां फरार चल रहे थे और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। अब इस मामले में क्या कुछ रहेगी बड़ी अपडेट, उस समय आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या। আমরা কোর্টে সেটা জানাবো। কোর্টে আমরা কি বলেছি সেটা আপনাদের বলে। Sections will find from court, but Sheikh Shahjahan, one of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024, where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najat police area. We have arrested Sheikh Shahjahan yesterday night from Minaka PS area. We have forwarded Sheikh Shahjahan to the Bashirat court. He'll be placed before the magistrate. We'll ask for police remand and let's see how it goes. Thank you.